मौलवी की बेटियां। हर दुनियादार तबका बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में मौज मस्ती करने वाले, वालिदैन से ज़्यादा खुद के कुत्तों का ख्याल रखने वाले और खुसूसन वो अफराद जो मौलवी साहब के हर अच्छे बुरे काम पर 1000 फुट लंबी जुबान चलाते थकते नहीं, एक बार वीडियो को लाजमी देखिए। बेटी ने कहा, बाबा ईद में 5 दिन रह गए हैं, हमने कुछ भी खरीदारी नहीं की। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा मेरा पुत्र, अभी बहुत दिन है, खरीद लेंगे, चांद रात से 1 दिन कबल सब कुछ ले लेंगे। मौलवी साहब ये बात कर रहे थे कि अजान सुनाई दी। मौलवी साहब जो आंखें बेटी को झूठी तसल्ली देने पर शर्मिंदगी से झुकाए हुए थे, उनको मौका मिल गया और मस्जिद की तरफ चल दिए। ईद से 1 दिन कबल जब मौलवी साहब हर तरफ से नाउमीद हो गए, क्योंकि मांगने से इज्जत नफ्स जाती है और कर्ज लेना नहीं, क्योंकि वापसी की कोई सूरत मुमकिन ही नहीं, और खुद से किसी को तौफीक नहीं हुई, क्योंकि मौलवी साहब के बच्चों के कौन से दिल होते हैं जो मचलते होंगे, उनके कौन से एहसासात होते हैं, वो कौन सा फीलिंग्स रखते हैं, उन्होंने कौन सा बाहर निकलना है। जब कोई इंतजाम ना हुआ तो सोचा आज जितनी मंतक और इस्तकारे क्यास पड़ा है, सबको ब्रूहे काल लाकर बेटी को कायल करूंगा कि बेटा बड़ी ईद पर कोई कपड़े नहीं पहनता, ये तो कुर्बानी की ईद है। लेकिन डरता था कि बेटी भी तो मौलवी की है। ये कह दिया कि कुर्बानी भी तो आप नहीं कर रहे। खैर घर गया तो बेटियां हाथों में पर्चियां लेकर मुंतजिर थीं कि बाबा जान ने आज का वादा किया है तो हमें मतलूबा चीजें ला कर देंगे। जैसे मौलवी साहब गंगूरा मारते हुए घर में दाखिल हुए तो मौलबन समझ चुकी थी कि बेटियों के दिल टूटने वाले हैं। वो जल्दी से गई, प्याज ले आई कि प्याज काटने के बहाने आंसू बहा लेगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है, उसके आंसू औलाद के लिए तो पलकों की मुंडीर पर ही बसेरा करते हैं। लेकिन वो बेटियों के सामने शोहर को और बाप बेटियों को टूटता हुआ न देख सके। मौलवी साहब बैठे तो छोटी बेटी आने लगी कि पर्ची दूं। मौलवी साहब नजरें झुकाए जुराबें उतारने लगे और टोपी लपेट कर रखी, जो कि अलामत होती है कि उसके बाद बाहर नहीं जाना, कि अचानक छोटी बेटी को बड़ी बेटी बाजू से पकड़ती है और इशारे से रोकती है। उसके हाथ से पर्ची लेकर अपनी पर्ची में रख कर चुपके से चटाई के नीचे छुपाती है। ये सब मौलवी साहब देख रहे थे, लेकिन ना देखने की कमाल फनकारी कर रहे थे। मौलवन के आंसू प्याज के बहाने रवां थे। इससे पहले कि मौलवी साहब कुछ कहते तो बेटी बोली, बाबा जान, कल हमने नए कपड़े नहीं लेने, क्योंकि बड़ी ईद तो कुर्बानी की ईद है, और कल आपने चाचू के 2 बेड़े यानी बछड़े भी तो करने हैं, और हमने वहां आपको बेड़े करते हुए देखना है, तो सारा दिन तो कुर्बानी में लग जाएंगे, हम कपड़े किस वक्त पहनेंगे? छोटी ईद के पड़े हुए हैं वही पहन लेंगे। वो सारे दलाइल जैसे कॉपी पेस्ट किए हों। उस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा आलम, फाजल और समझदार बेटी ही लगी। बेटी की ये बात सुनकर मौलवी साहब ने नजरें उठाई, एक नजर बेटी के चेहरे पर डाली, कुछ देर को गर्दन फखर से तन गई। अपनी पग का शिमला ऊंचा, बहुत ऊंचा महसूस हुआ, लेकिन अगले लम्हे ही बच्चियों की मासूमाना ख्वाहिशात का यूं खुदकुशी करना उसको तोड़ गई। उसे अपना आप बेतहाशा नाकाम बाप, जो ईद पर भी जरूरत की ख्वाहिश पूरी ना कर सका, उससे ये बर्दाश्त ना हुआ। जल्दी से कमरे में जाकर सोने का कहकर बिस्तरे में घुस गए। मुंह को भींजा और आंखों से कहा, तुम आजाद हो, बरस लो, वरना गम के अंदर सुनामी से मर ही जाओगे। सुबह उठकर मौलवी साहब नमाज के लिए चले गए। वापस आए तो छोटी बेटी ने 10, 20, 50 के चंद नोट पकड़े हुए थे।
बोली, बाबा ये पैसे हैं, आप ऐसा करें कि भाई को कपड़े ला दें, उसने कल आपके साथ मस्जिद जाना है और वो छोटा है, गली में खेलेगा तो सब क्या कहेंगे। ये एक और धमाका था, लेकिन बहन का भाई के लिए प्यार क्या होता है सब समझ गए। हमारे मुआशरे में अक्सर मौलवी हजरात की जिंदगी इस तरह की कशमकश की शिकार है। वो शख्स जो पूरे मोहल्ले को ईद की नमाज पढ़ाता है, खुद अपने और अपने बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं खरीद सकता। जो सारी जमात को कुर्बानी के मसाइल बताता है, खुद कुर्बानी नहीं कर पाता। और ना उन लोगों की तनख्वाह में इजाफा हो रहा है, ना ही आमदन का जरिया। ऐसे में हम लोगों को ही उनकी मदद करनी चाहिए। हम 1500 रुपए का सूट 5000 में तो खरीद लेते हैं, मगर किसी गरीब की मदद ना करने के हजारों बहाने ढूंढते हैं। बड़े प्लाजा में जाकर 2 कौड़ी की चीज हजारों रुपए में चुपचाप खरीद लेते हैं। लेकिन अगर कोई गरीब 150 मांग ले तो फिलासफर बनकर उसे लेक्चर देते हैं। एक दूसरे की मदद से ही जिंदगी का असल मकसद हासिल किया जा सकता है। आज एक मौलवी साहब को नमाज पढ़ाने के बाद धूप में अड्डे पर गुड़ का शरबत बेचते हुए देखा, जो कमर तोड़ महंगाई और वजीफा में इजाफा न होने के सबब बच्चों का पेट पालने के लिए मजबूर था। बहुत दुख हुआ, बहुत दिल दुखा अवाम का रवैया देखकर। खुदारा अपनी ईद की खुशियां इनके साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह आपकी खैर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जितनी हो सके उनकी मदद हो सके। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।